गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि दो बहुत सुंदर पत्थर थे। ठीक है, तो उसने सोचा कि इन पत्थरों को मैं अपनी कार्यशाला में ले जाऊँ और इनकी एक सुंदर से मैं मूर्ति बना दूँगा। वो उन दोनों पत्थरों को उठाकर अपनी कार्यशाला में लेकर चला गया और वहाँ जाके उसने उन पत्थरों से मूर्ति बनानी शुरू की। जब उसने पहले पत्थर पर चोट मारी तो पहला पत्थर कर्रा उठा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसने दोबारा चोट मारी तो दोबारा से पत्थर में से आवाज़ आई कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को ऐसे ही छोड़ दिया और दूसरे वाले पत्थर को उसने उठाया और उसके ऊपर चोट मारनी शुरू की। लेकिन जो दूसरे वाला पत्थर था वो उसकी चोट को सहन करता हुआ चला गया और आखिर में वो दूसरा वाला पत्थर जो था वो एक सुंदर सी मूर्ति के रूप में, प्रतिमा के रूप में बन गया। एक दिन एक अच्छा साहूकार वहाँ से गुजरा, बोला कार्यशाला में जाकर कि मुझे एक सुंदर सी मूर्ति दे दीजिए। उसने मूर्तियाँ दिखाई और उस साहूकार को वो मूर्ति बहुत सुंदर लगी जो उसने अभी रिसेंट में ही बनाई थी। वो बोलने लगा मैं तो इसको अपने मंदिर में लेकर जाऊंगा और वहाँ पर इसकी पूजा अर्चना होगी। वो उसे मंदिर में ले जाने लगा। उसने देखा दूसरा पत्थर वहीं रखा है। वो मूर्तिकार से बोला आप ऐसा करो, ये पत्थर भी मुझे दे दो। वो मूर्तिकार बोला हाँ ठीक है, आप इस पत्थर को ले जाओ क्योंकि ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। फिर वो उसे उठाकर मूर्ति को तो उसने भगवान के रूप में वहाँ पर स्थापित करा दिया और उसी के पास में एक शिला के रूप में दूसरे पत्थर को रख दिया। अब जो भी कोई आता, जो मूर्ति बन चुका था पत्थर, उसकी तो सब पूजा अर्चना करते, फूल चढ़ाते, धूप बत्ती करते, अगरबत्ती करते, अपनी कामना की प्राप्ति की प्रार्थना करते। और जो दूसरा वाला पत्थर था उस पत्थर पर हर कोई आता और नारियल फोड़ता और चला जाता। अब इस कहानी का कहने का मतलब मेरा आपसे ये है कि जो व्यक्ति पहले मेहनत कर लेता है, यानी कि जो समय उसका होता है, अगर आपने 12th के बाद अच्छे से मेहनत कर ली या 9, 10th, 11th, 12th में आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो बेटा आने वाला जो समय आपका होगा आप बहुत अच्छी तरीके से उसे गुजारेंगे। लेकिन अगर आपने 9, 10th, 11th, 12th या ग्रेजुएशन में जाकर मेहनत नहीं की तो आपको जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। तो ये कहानी कुछ समझ में आई तो मेरी बात का ध्यान रखें और मेहनत करें अभी से। कल करते हुए ये समय कब गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए कल नहीं करना किसी काम को, आज से ही शुरुआत करनी है किसी भी काम की। ठीक है, ओके, सी यू टुमारो।